चलो बाय, जल्दी आना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, ये व्लॉग मैं कल के व्लॉग से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आपने देखा था कल हम लोगों ने माता रानी मतलब माता शारदा के दर्शन कर लिए थे मैहर में। अब इसके बाद ये इच्छा पूर्ति मंदिर है, तो वहाँ पर आ रहे हैं। गौरव भैया एक्चुअली रीवा में रहते थे, रीवा से उन्होंने MD की, अब तो इंदौर चले गए हैं। तो उनका रीवा से मैहर मतलब 1-1.5 घंटे की रास्ते पे है, तो उनका आना जाना लगा ही रहता था। हालांकि मैंने सुना था इस मंदिर के बारे में, बट कभी आई नहीं। मैहर आई तो बहुत बार, लेकिन इस मंदिर में पहली बार आ रही हूँ। तो बस गौरव भैया ने बोला चलो चलते हैं, और हम लोग को टाइम ये वाला रात में ही अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर लाइट्स एंड ऑल की वजह से बहुत सुंदर लगता है ये मंदिर। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने बोला चलो चलते हैं, सब लोग का प्लान हुआ। तो अगर आपने ना दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर देखा है, तो जैसे मैं इस पे एंटर हुई ना, उसी की झलक मुझे वहीं का मंदिर याद आ गया। हालांकि वो काफ़ी बड़ा था। छुट्टी हमारी सो गई है। नाम ले ले। नहीं ली हूँ मैं। अस्सू नहीं आएगा? क्या पता, नहीं आए होंगे शायद। अस्सू नहीं आए क्या? नहीं आए। तो अस्सू भैया एक्चुअली गाड़ी में ही थे। मम्मी को ये था मतलब कि नहीं, मैं सिद्धि को अस्सू भैया को पकड़ा दूँ, परेशान नहीं हूँ करके। मैं कोई ना, मैं ली हुई हूँ। तो बस यहाँ पर फ़ोटो निकाला, और अंदर एक्चुअली कैमरा अलाउड नहीं था। मैंने कोशिश तो करी थी निकालनी, मतलब मुझे पता ही नहीं था। मैंने जैसे यहाँ पर ओपन किया कैमरा, इतने मुझे बोल दिया कि अलाउड नहीं है। मैं चलो कोई बात नहीं, बस अच्छा लग रहा था। और फोटोज़ भी हालांकि अच्छी नहीं आ रही थी, क्योंकि वही है ना, लाइट आ नहीं रही थी फेस पे, तो मतलब अंधेरा आ रहा था, काली काली आ रही थी फ़ोटोज़। तो बस हो गया, थोड़ा थोड़ा देखा मैंने, नक्काशी का काम अच्छा लग रहा था। हालांकि यहाँ पर ये सरला नगर मतलब सोसाइटी है पूरी, तो अच्छा लग रहा था, काफ़ी अच्छा लगा देख के। बस फिर इसके बाद मतलब हम लोग को यहाँ से निकलते निकलते करीब 7:30 पौने 8 करीब हो गए थे। और फिर खजुराहो यहाँ से 3 घंटे की रास्ते पे है। अब हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं, अब हम जाने वाले हैं कहाँ? वापस खजुराहो। नहीं, इस वाले रूट से मैं हमेशा निकलती हूँ जब भी मैं चंदिया जाती हूँ, बट मैं दर्शन नहीं किए। सोचो, ऐसी पन्ना से मैं कितने बार निकलती हूँ, चंदिया जाती हूँ, जुगल किशोर जी के दर्शन नहीं हो पाते हैं। वही ये जो चीज़ें जब लिखी होती हैं तभी होती हैं। हमें डार्क सर्कल कितने दिख रहे हैं ना लाइट में। लाइट का ही कमाल है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इस मंदिर में आके बिल्कुल अक्षरधाम मंदिर की याद आ गई। दिल्ली में है ना अक्षरधाम मंदिर, मतलब नक्काशी इसी टाइप की है तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा। तो बस अभी हम लोग निकल चुके हैं खजुराहो के लिए। एक्चुअली जब हम माता शारदा के मंदिर से आ रहे थे ना, तब हम लोगों ने ऐसे स्नैक्स वगैरह ले लिया था, चाय वाय ले ली थी। तो अभी हम लोग को बिल्कुल भूख नहीं लग रही, तो हम लोग का प्लान ये हुआ चलते हैं खजुराहो, वहाँ पर पैक करा लेंगे खाना, डिनर वहीं करेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? नन्नू लाइट ऑन कर रही है। हम नए घर में हैं, मम्मी के रूम में हैं। हाय गाइस, आप लोग कैसे हो? अच्छे हो तो बताना जरूर। अभी टाइम हो रहा है करीब 12 बज रहे हैं, 12 नहीं 1 बज रहे होंगे। और बस सुबह से कल हम लोग रात को मैहर से बहुत लेट हो गए थे, बहुत ज़्यादा। फिर हो गया, डिनर किया, डिनर भी पैक करवा लिया था। फिर से बस अब कल रात को, कल दिन में पूरे बर्तन नहीं धुले थे, परसों के बर्तन थे, और कल के सुबह के ब्रेकफास्ट थे। तो फिर मैं आज सुबह मतलब थोड़े मोड़े बर्तन हुए, ज़्यादा नहीं, जो ज़रूरत के थे, लाइक ग्लास कप और दूध के लिए बर्तन। फिर बस उसको करने के बाद पूरे घर में, नए वाले घर में झाड़ू लगाई, पुराने घर में भी लगाई, मतलब इसी काम को करती रह गई मैं। फिर इतने में मम्मी और किरण ब्रेकफास्ट देख रहे थे, मेरे ऊपर दिखाने का टाइम नहीं हुआ था। तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब किरण है जैसे तो बहुत हेल्प हो जाती है, तो मम्मी के साथ वो लगी हुई थी, वरना मम्मी अकेले करती तो मुझे अजीब सा लगता है। तो किरण थी, तो मम्मी और किरण ब्रेकफास्ट देख रहे थे, तब तक कि मैं झाड़ू और ये सब देख रही थी, डस्टिंग वस्टिंग करी। अब बस यहाँ पर इन लोगों ने तहस महस मचा दिया मम्मी के रूम की बेडशीट को, जिसको एक सी कर दूँ। बस मैं नहा करके आ गई, आलू पराठा खा लिया है, और मैं भी नहा ली हूँ, और मैं रेडी भी हो गई। और हाँ, ये इसको भी ठंडी लग रही है नन्नू को, है ना मम्मी? हाँ मम्मी, मैं हाफ। अब हम लोग जाने वाले हैं आज राजनगर में ना, निमंत्रण है। हम लोग क्या पैसा होता है, जो लड़का और दुल्हन होते हैं, दूल्हा दुल्हन, उनका सब जगह निमंत्रण किया जाता है, खाने बुलाए जाते हैं। अपने यहाँ पे हुआ था, अभी बुलाएंगे ना अपन शानू भैया लोग को भी, शानू चाचू को। तो आज वहाँ जाना है, तो सबका ही है, मतलब सब लोग जाएंगे। तो बस अभी किरण ऊपर है, वो अपनी साड़ी वाली डिसाइड कर रही है क्या पहनना है। सोच रही हूँ मैं जल्दी रूम एक से कर दूँ, तो मुझे एक वीडियो लाइव करनी है यार, कल मैहर चलेगा तो वीडियो नहीं जा पाई।
ड्रॉर जो बनी हुई ना बेटी, इसमें से कोई एक अपनी ड्रॉर बनाओ, उसमें अपने बैग्स वगैरह रखा करो। ओपन करो ड्रॉर को। तो मुझे ना घर बनवाने के पहले ये पता था कि नीचे मम्मी के रूम में नन्नू का मतलब पूरा डेरा बोरिया बिस्तर रहना है, तो मम्मी के बेड में मैंने ऐसे ड्रॉर बनवा रखे हैं जो ओपन होंगे, मतलब आधे ड्रॉर्स ओपन होंगे, तो उसमें नन्नू का यूनिफॉर्म या बैग्स वगैरह ऐसे आइटम जो है वो हम रख दें, या अचानक से कोई आ जाता है ना घर पे तो उसमें हम सब कुछ भर दें। तो वही उसको मैं बोल रही थी ड्रॉर ओपन करो और अपने बैग्स वगैरह रखो। और बस जल्दी से अब तैयार होएंगे राजनगर जाने के लिए। मैंने आपको बताया वहाँ खाना खाने जाना है। और आपको पता है मैं सोच रही थी एक वीडियो एडिट करके और लाइव करके चल जाऊँ रात को, मतलब लाइव कर दूँगी, अपलोड कर देती हूँ, बट मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। इसी वजह से ना आपको ये व्लॉग संडे का दिन का व्लॉग है, बहुत लेट मिला था। और यहाँ पर मम्मी ना गुजिया की तैयारी कर रही हैं क्योंकि मतलब भैया लोग जा रहे हैं ना, किरण भैया, तो उनके लिए रख रही हैं गुजिया, तो बना रही हैं रूपदी के साथ मिलकर। और हम लोग निकल जाएंगे राजनगर के लिए। हे गाइस, मैं अभी इस घर आ गई थी साड़ी पहनने के लिए। मेरा सामान तो अभी सारा यहीं पे ही है, तो मैंने सीनी बोल दिया एकदम से। किरण को मैंने साड़ी तो पहना दी है, तैयार हो रही थी। मैंने बोला मैं अभी जल्दी आ जाती हूँ और कपड़े पहन लेती हूँ, साड़ी पहन लेती हूँ। तो मेरे तो आधा सामान उस रूम में फंसा पड़ा था, जो साड़ी थी वही पहन ली है मैंने। और बस सिद्धि के कपड़े लेकर के और सिद्धि और नन्नू के कपड़े लेकर के चलते हैं, तो उनको वही उसी घर में रेडी कर देंगे। हाँ बस ऑलरेडी लेट हो रहे हैं, 3-2:30 बज चुके हैं, देखो आप। चलो जल्दी से मिलती हूँ मैं आपको। तो अभी ठंड में ना हम सिद्धि को ऐसे इनर तो पहना ही रहते हैं, तो इनर के ऊपर से जो कुछ पहनाना है, एक पतला सा स्वेटर डाल दिया या टी शर्ट डाल दी और उसको बस डायपर पहना करके ले जा रहे हैं। तो कई लोग मुझसे कौन सा डायपर यूज़ कर रहे हो, तो हम लोग ये मामा अर्थ का डायपर यूज़ कर रहे हैं कि काफ़ी अच्छा है, पूरे दिन रात कहीं पहनाओ, बच्चे को इससे इन्फेक्शन नहीं होता, एलर्जी नहीं होती है। ये इंडिया का ना फर्स्ट मेड सेफ सर्टिफाइड प्लांट बेस्ड डायपर है। इसका आप देख सकते हैं वेस्ट बैंड बिल्कुल बच्चे पे मतलब कंफर्टेबल होता है जब बच्चे को पहनाओ तो। और इसका जो इनर लेयर है वो एक्चुअली कॉटन जैसा सॉफ्ट है। इसमें इसका जो अंदर का लेयर है उसमें अगर हम बात करें तो एलोवेरा मिला हुआ है, साथ ही टॉप जो शीट है इसमें वो कॉर्न स्टार्च की है, जिससे कि बच्चे को ड्राई रखता है, मतलब मॉइस्चर से दूर रखता है। और साथ ही जो इसकी बैक शीट है वो ब्रीदेबल है। एक बहुत अच्छी बात है इस डायपर की, इसमें वेटनेस इंडिकेटर दिया गया है। जब भी बच्चा मतलब ये पूरा गीला हो जाता है, डायपर जब चेंज करने का टाइम आ जाता है तो ये ब्लू हो जाता है। तो सुपर ड्राई लेयर के साथ आता है, साथ में इसमें लीक्स नहीं होते हैं क्योंकि इसके जो कप्स हैं इस तरह के डिज़ाइन किए गए हैं। तो अगर आपको ये डायपर्स चाहिए हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपको mamaearth.in, मामाअर्थ ऐप, फर्स्ट क्राई, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, नाइका और पर्पल पे मिल जाएंगे। अगर आप मेरा कूपन कोड SONA2022 यूज़ करते हैं मामाअर्थ ऐप पे या mamaearth.in पे, तो आपको 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और ऑनलाइन स्टोर्स के साथ साथ ही आपको अब ऑफलाइन स्टोर्स में भी अवेलेबल है। तो मुझे नेक्स्ट टाइम कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जब भी आपको ऑनलाइन स्टोर मामाअर्थ का मिले। साथ ही साथ एक बात और बता दूं आपको, आप जब भी अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं मामाअर्थ पे, तो ये आपके ऑर्डर से लिंक होता हुआ ट्री भी प्लान करते हैं। उस ट्री की जियो लोकेशन, उसकी स्पीशीज़, सारी इन्फॉर्मेशन ये आपको बताते हैं। सो ज़रूर चेकआउट करिएगा, लिंक्स डिस्क्रिप्शन पे हैं। और इस डायपर को आप डेफिनेटली अपने बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हैं, भले दिन में पहनाना हो या रात में पहनाना हो या पूरे दिन पहनाना हो। एलर्जी नहीं होगी, रैशेज़ नहीं होंगे। तो बस बच्चों को कपड़े पहना करके तैयार होकर के हम लोग निकल गए राजनगर के लिए। तो ये मम्मी ने, जैसे मैंने आपको बताया, हम लोगों को भेज दिया है। मम्मी बोल रही थी मैं इतना काम कर लूँ, मतलब गुजिया और खस्ता थोड़ा थोड़ा सा बना लूँ रखने के लिए, तो वो बनाएंगी फिर उसके बाद आ जाएंगी। तो यहाँ पर रास्ते में हम जा रहे थे तो ये नन्नू सबके नाम लिख रही थी, दादी के, पापा, मम्मा, चाची के। और जब से किरण आई हुई है तो बस चाची के आगे पीछे ही घूम रही है और चाची के साथ ही रह रही है। और सिद्धि क्या करती है, देखेगी अगर मैं हूँ पास में तो चली जाएगी किरण की गोदी में, अगर मैं नहीं हूँ फिर तो खैर वो बहुत नाटक करती है। किरण नहीं और किसी के पास भी नहीं जाती है, बल्कि जल्दी ही। तो हम लोग राजनगर गए, वहाँ थोड़ा देर बैठे, फिर खाना पीना खाया। इतने मम्मी भी आ गई थी 1-1.5-2 घंटे से। और अभी टाइम ही आपको पता करीब 6:45 हो रहे हैं। और बस ऐसा होता है हमारे साइड पे, जिसके यहाँ पे खाना खाने जाते हैं ना, तो जो नई दुल्हन होती है उसको हल्दी, महावर, टीका लगाया जाता है। फिर उसके बाद इसकी ओली डाली जाती है। ओली में मतलब जिसको जो भी देना हो, साड़ी देना हो, एनवेलप का मैं श्योर नहीं हूँ, बट हाँ साड़ी, पायल, बिछिया जो देना हो मतलब वो दे दो। तो बस यहाँ पर चाची कर रही है, देखो टाइम 6:45 करीब हो गया है। और आज हाँ आपको बता दूँ, किरण को जाना भी है वापस। एक्चुअली ज़्यादा छुट्टी नहीं मिली थी। और किरण का मेन क्या है ना, इंदौर में इंटरव्यू है, अभी तो वो भोपाल में है, फिर अभी इंदौर में वो इंटरव्यू देने गई है, तो जिससे कि भैया और किरण दोनों एक ही जगह पे आ जाए तो थोड़ा सा ज़रूरी है, इसलिए, नहीं तो वो थोड़ा रुकती। और थोड़ा वही हो जाता है, जब आप वर्किंग रहते हो तो बहुत कम टाइम मिलता है। मैं भी वर्किंग थी तो मैं भी इस चीज़ को समझ सकती हूँ। बार बार ऑफिस से हर हफ्ते छुट्टी लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और फिर तो इनका डॉक्टर वाला काम है तो वो तो है ही सही। तो चलिए, यहाँ पर हो गया राजनगर में सारे रिचुअल्स। अब जल्दी से निकल जाएंगे हम घर के लिए।
और फिर घर में आकर के एक्चुअली क्या हुआ था, मम्मी ने जब खस्ता बनाए थे ना, गुजिया बनाई थी, तभी मम्मी ने पूड़ियाँ भी तल के डाल दी थी रात को ले जाने के लिए सफ़र में। तो मैं जल्दी से उस घर से चेंज करके आ गई हूँ। तो 7:30 तो ऑलरेडी हो रहा है, 9 बजे की ट्रेन है, तो जल्दी से आलू की सब्ज़ी बना दे रही हूँ रास्ते में ले जाने के लिए भैया और किरण को। और बस मैं सब्ज़ी बना ही रही थी तो इतने में गौरव भैया के एक फ्रेंड है, वो भी मिलने आ गए थे। तो मैंने बोला चलो, और इतने में सौरभ भी आ गए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि चाय वाय बनाओ, तो उन्होंने पहले मना किया, फिर मैंने थोड़ा सा इंसिस्ट किया तो पी लिया, मतलब फिर मैंने चाय बना दी और थोड़ा मीठा मीठा रख दिया था। तो बस यहाँ सब्ज़ी फ्राई कर दूँ, फिर उसका चाय रख दूँगी, फिर चाय दे दूँगी। और किरण ऊपर मैंने बोल दिया चले जाओ, तो अपना पैकिंग वगैरह कर लो, क्योंकि एंड टाइम पे बहुत काम रहता है पैकिंग का। ये देखिए चाय पक रही है। और क्या है ना, राजनगर चले गए तो उसका और ज़्यादा सामान फैल गया किरण का। तो बस वो पैकिंग वैकिंग कर रही है, तब तक कि मैं यहाँ चाय वाय बना दिया है, चाय दे देती हूँ उनके दोस्तों को। और दोस्तों को, एक ही दोस्त है बस। अब फिर यहाँ पर किरण बैठ गई है गाड़ी में, अंधेरे में अच्छे से बन तक नहीं रहा है वीडियो। फिर नन्नू को पूछे थे, नन्नू भी सो चुकी थी, मतलब किरण को था मैं नन्नू से मिल के जाऊँ, पर मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं कल वीडियो कॉल करवा दूँगी, कुछ नहीं होता। क्योंकि नन्नू को तो है ही अटैचमेंट, और किरण को भी हो गया नन्नू से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, क्योंकि दिन भर उसी के पास ही रहती थी। चलो बाय, जल्दी आना। अरे ठीक है ठीक है, अंधेरा आ रहा है, पूरा वीडियो ही नहीं बन रहा अच्छा। तो बस किरण और भैया निकल रहे हैं रेलवे स्टेशन के लिए। तो ये था आज का व्लॉग, छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय।